मातृदेवो भव श्रीमात्रे नमः। Dear students, now we are going to learn the न्यास रक्षा नॉन डिटेल लेसन इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। दिस इज रिटन बाय भास महाकवि एंड इट इज टेकन फ्रॉम स्वप्न वासव दत्तम। ठीक है, तो भास महाकवि ने स्वप्न वासव दत्तम करके एक नाटिका लिखी। नाटिका मीन्स स्किट, जैसे ड्रामा, रूपकम बोलते हैं, जो उनसे ये लिया गया है। ठीक है, वो स्टोरी क्या है, ये वत्स देश का एक राजा होता है, राजा उदयन, उसका नाम उदयन है। उनका मिसेस है वासवदत्ता, उनका मिनिस्टर है यौगंधरायणा मीन्स युगंधर, वो रहता था। इनका राज भी बहुत छोटा राज है, इसको हमेशा शत्रु से थ्रेट होती थी, खतरा होती थी। तो इनका पूरा इसने जन्म कुंडली देखा तो यौगंधरायण को कुछ लोग बोला अगर इनका दूसरा शादी हो, वो भी वो मगध राज्य का जो पुत्री, उसका नाम पद्मावती, अगर इनके साथ अगर ये राजा का अगर शादी हो जाए तो इनका तो बहुत बड़ा देश है, बहुत आर्मी है, बहुत अच्छा आर्मी है उसका, तो बहुत ह्यूज आर्मी है इसके पास। तो अगर इसका अगर शादी अगर पद्मावती के साथ हुआ, वो भी मगध राजा पुत्री का, तो इसका एकदम स्ट्रेंथ बढ़ेगा और जो छोटे मोटे जो भी देश का जो राजा है वो कभी इसके तरफ भी नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो यौगंधरायण ने, उसने कैसी भी हो इनको इनके साथ मैरिज कराना है करके सोचा था। लेकिन जो वत्स देश के जो राजा है उदयन है, वो बड़ा अच्छा सादा सीधा आदमी है और वहाँ पराक्रमशाली है, वो सब कुछ है। उनकी जो मिसेस है जो वासवदत्ता, उसके साथ बहुत प्यार करते थे, इतना प्यार करते था कि वो उसके मतलब दूसरे किसी की तरफ उसका नज़र जाती नहीं थी बस। और सिर्फ वासवदत्ता को हमेशा जैसे मनसा वाचा कर्मणा, उसी को वो प्यार करता था। और एक्चुअली राजा क्या है, वो कितने को भी शादी कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। सिर्फ वो जैसे भगवान रामचंद्र था, जैसे एक पत्नी व्रत, वैसा भी उसने वासवदत्ता के अलावा और किसी को भी अपना भार्या का स्थान नहीं देना चाहता है। तो इसने बहुत समझाया इसको, और राजा अभी हमारा जो आर्मी है बहुत छोटा है, कम है, आपको शादी करने से अच्छा है दूसरे शादी करने से, लेकिन वो माना नहीं। ठीक है, और इसने क्या सोचा, ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा नहीं मानेगा करके इसने क्या सोचा, एक जो हंटिंग, जैसे वेटा बोलते हैं वो शिकारी, दानी संस्कृत में जैसे मुर्गया बोलते हैं, तो हंटिंग के लिए एक जो स्केच बनाया इसने, वो सारे हंटिंग के लिए गए, पूरा राज परिवार। कौन, जो वत्स देश का राजा उदयन, वासवदत्ता, यौगंधरायण एंड और भी मिनिस्टर सारे हंटिंग के लिए जंगल में गए। तो जाने के बाद तो इसने क्या किया, ये पूरा प्री प्लान इसी का है। इसने एक रात वो अपना जो जहाँ ये रहती है वासवदत्ता, उसका जो टेंट और वो इनका टेंट, इसने क्या किया, दोनों साथ साथ लगाने के लिए प्लान किया, और दोनों साथ साथ लगाया। बगल में उदयन का वो टेंट थी। एक रात में वो आग लगवाया इसने, एकदम इसका टेंट और उसका जो टेंट है दोनों बर्न हो गए। बर्न होने के बाद इसने क्या किया, उनका जो और भी ऐसे थे, और मतलब जैसे कोई दुश्मन का, जैसे पता नहीं किसने किसी का वो जो डेड बॉडीज वगैरह उसने करके कलेक्ट करके, मतलब अपना जो जैसे जो वजन काल है उसके जो आदमी, जैसे कोई शत्रु लोग होंगे उनका साथ उसने अपने जगह पर रखे, उसको जला दिया। और मतलब एक आदमी एक औरत का रख के वो जला दिया पूरा टेंट को। तो उसमें जैसे वो पता चल गया इसको
क्या है, पूरा जल गया, आग अग्नि का जो फायर एक्सीडेंट से। फिर जाके देखा तो उसमें जो डेड बॉडी पड़ी है और इसका और उसका पड़ी है करके उसने सोच लिया, वो सारे बता दिया इस अग्नि प्रमाद में, इस अग्नि फायर एक्सीडेंट में योगेंद्रायण और वासवदत्ता मर गए। फिर उसने बहुत रोया, बोला वासवदत्ता का जो मौत को उसने बिल्कुल हजम नहीं कर पाया, वो पूरा उसका आर्मेंट्स लेके उसको वैसे लेते हुए उसने बहुत रोया। लेकिन एक्चुअली जो मरे हैं इसकी जगह पे और कोई, उसका जगह पर और कोई थी, ठीक है। तो आखिर में इन लोग दोनों ने क्या करता है, एक्चुअली इससे पहले ये एक्सीडेंट से पहले ये वासवदत्ता को मिनिस्टर ने समझाता है, बोलता है कि अगर और तगड़ा बन जाएं तो आपका जो पति जो उदयन है इसके साथ शादी करना है। फिर इसने बोला, क्योंकि जो रायल परिवार हमेशा यही सोचता है कि चाहे वो कैसी भी रहे लेकिन प्रजा सुख होना चाहिए, जो पब्लिक वेलफेयर होना चाहिए। इसने इसको दिल में तो पसंद नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत प्यार करता है इससे। अगर इस वक्त ये बोलेगा तो वो तो मानेगा नहीं, मतलब इनको भी दिल में है कि दूसरे से क्यों करके सोचती थी। लेकिन जब योगेंद्रायण ने इसको भी कन्विंस किया, नहीं आप अपना अकेला मत सोचो, हमारा राज्य के बारे में सोचो। अगर ये राजा आपका जो पति जो उदयन है अगर इसके साथ शादी करता है तो हमारा जो आर्मी भी बहुत स्ट्रेंथ हो जाएगा और हमारा प्रजा भी बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। तब इसने फिर उसको मान लिया और ये भी समझाया उसको शादी करो, लेकिन ये बिल्कुल माना नहीं है। जैसे एक्सीडेंट में जैसे दोनों को जैसे इसने अपना डुप्लीकेट सूत्र जला दिया और ये दोनों दूसरी जैसे वेश में, वो अपना दूसरे मारू वेश में बोलते हैं ना, दूसरा शिप डाल के उसका मेकअप डाल के उसने दोनों एक जो मगध राज्य के अंदर जहाँ ये वहाँ पद्मावती है उस राज्य के अंदर घुस गए। वहाँ पे उन लोग जा रहे थे, वहाँ पर एक मतलब दोनों दूसरी गेटअप में हैं। ऐसा है भाई बहन जैसा इन लोगों ने गेटअप बनाया, नॉर्मल आदमी जैसे बनाया। दोनों उधर गए, उस तपोवन में गए। वो तपोवन कहाँ है, मगध राज्य का जो स्कर्ट्स में है, वो तपोवन में गए थे दोनों। कौन, योगेंद्रायण और वासवदत्ता। तो तब उधर जो बड़ा हल्ला हिला हो रही थी, इसने बोला क्या हो रहा है इधर करके पूछा। वहाँ पे एक जो उधर सारे आर्मी सैनिक आए थे और वहाँ पे आश्रम का जो मुनि बालक होते हैं आश्रम में जो रहते हैं वो सारे बिजी दिख रहे थे। तो इसने पूछा भाई क्या इतना हंगामा हो रहा है, क्या है आज हो रहा है करके बोला यहाँ पर आज यहाँ पे जो पद्मावती के जो मदर है वो इधर रहती है हमारे साथ, उनको देखने के लिए जो मगध राजा पुत्री पद्मावती आ रही है आज, सो इसलिए ये हंगामा हो रहा है। फिर से सोचो चलो हमने अच्छे टाइम में आया है करके इन लोगों ने जाके उधर भी क्या हम भी इधर आ सकते, इधर रह कर दे सकते हैं, हाँ आप इधर रहिए हमारा आश्रम में करके उन लोगों ने अच्छा स्वागत कर लिया। फिर उसके बाद जैसे ये मुनि बालक के साथ ये रहे तो जो आर्मी भी आई थी, क्योंकि वो महारानी तो युवरानी है, उसके साथ और प्रोटेक्शन के जो आर्मी है वो बिल्कुल सबको ऐसे ऐसे करके हट जा करके ऐसे इसको प्रेस कर रहे थे। तो प्रेस कर रहे तो सारे को ये तो बड़ा मुनि लोग है, इसको तो पता नहीं बाहर का क्या है, उन लोग अपना रुबाब दिखाने लगे। तब इनका जो पद्मावती का जो अंतःपुर होता है उसकी जो रहने का प्लेस, वहाँ पे कंचुकी करके होता है, मतलब वो जैसे वो क्या बोलते हैं जैसे हमारा नपुंसक लिंग होता है ना, न्यूट्रल जेंडर, उन लोग ज़्यादा रहते हैं उसमें, ठीक है। वो अंतःपुर में उन लोगों को रखते थे पहले ज़माने में, तो उसको कंचुकी बोलते हैं। वो क्या है, ना औरत है ना आदमी है, ऐसा है। तो जैसे ये सैनिक लोगों ने उसको कर रहा है, वो कंचुकी ने बोला अरे भाई ये तो बड़ा अच्छे तपस्वी लोग हैं, आप लोग तो सैनिक हो, अब तो मीट मांस खाते हो, आप तो अपना रुबाब दिखा रहे हो, ऐसा नहीं है, ये बहुत शांत रहते हैं, ठीक है। ये विचार इधर क्यों आया पता है, जो नगर परिभवान विमुख तुम करके बोलते, जो उसको नगर में तो कई टाइप का पॉलिटिक्स चलता है, शहर में भीड़ में कई टाइप का पॉलिटिक्स चलते रहता है, ठीक है। ये एक दूसरों को चीट करना, एक दूसरों को क्या बोलता है ऐसे उसके ऊपर बड़ाई दिखाना, उसको कम करना, और जलसी गुस्सा, ये सब से इन लोग तंग होके इधर आश्रम में आते हैं और तो उन पर भी रुबाब दिखा रहा है।
ये इधर की रहते किस लिए? मानसिक प्रशांतता के लिए, बैलेंस ऑफ माइंड के लिए, पीस, मेंटल पीस के लिए यहाँ पे रहते हैं इन लोग। आप लोग उसके ऊपर ऐसा जुल्म मत दिखाओ। फिर उसने फिर पोलाइटली हाँ ठीक है हट जाइए करके धीरे धीरे बोलने लगा। फिर तब वो पद्मावती आई थी, आने के बाद सीधा उसने देख लिया, एक लाइन में खड़ा होकर दोनों, वो गया अपना मदर के साथ, वो आधा एक घंटा बीत लिया। बीतने के बाद फिर उधर सबको बोला जैसे आज का जो पूरा फूड है, लंच सब कुछ हमारी तरफ से करके बोल दिया। फिर उसके बाद उसने अनाउंस कराया, अगर किसी का भी कोई प्रॉब्लम है, चाहे पैसा का हो या आपका जो धर्म का किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम हो, वो बिल्कुल बिना हिचक, बिना सोचे आप मेरे को बता सकते हो, ठीक है? बिना डाउट आप मेरे को बता सकते हो, मैं आपको क्लियर करूँगा। क्योंकि जैसे मेरा मदर इधर रह रही है, आप भी इधर रह रहे हैं, अगर उनका कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए वो तो है, लेकिन उनके साथ जो आप हैं आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई है तो आपका प्रॉब्लम है तो मेरे को बता दो बोला। तब योगेंद्र ने टक से उस टाइम को कैच कर दिया। फिर उसने बोला पद्मावती के पास जाके, ये पद्मावती जी मतलब ये युवरानी, मैं और ये मेरा बहन है, इसका नाम अवंतिका है, उसका नाम चेंज कराया, ठीक है? वासवदत्ता का नाम अवंतिका है, ये अवंतिका है। मैं थोड़ा बिजनेस करता हूँ, मैं थोड़ा कुछ काम के लिए मैं अपना बहन को छोड़ के जाना चाहता हूँ, वो मेरे साथ लेके नहीं जा पाता। सब इसको सुरक्षा रखने के लिए मेरा कहीं जगह नहीं मिल रही है, इसलिए मैंने इस आश्रम में मतलब लाया था, आज आप इधर आ रहे करके। फिर बोला मैं इसको क्या करूँ? बोला नहीं आप मेरा जो सिस्टर है वासवदत्ता को आप अपने पास रखना, जब तक मैं नहीं आता हूँ ये आपके पास ही रहेगी, आपका जो चिलिकत्ती आपका अटेंडेंट बन के रहेगी, ठीक है? और ये अच्छा पढ़ी लिखी है और ये अच्छा महारानी के घर में भी काम किया है, मेरे बहन है, उसको पूरा ड्रिल पता है। आपको नया इनको सिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ राजमहल में कैसा रहना है कैसे नहीं रहना है ये बिल्कुल जानती है, ठीक है? आपको बिल्कुल कोई चोट नहीं पहुँचा देंगे और आपको सपोर्ट ही रहेगी है, और आप भी मान जाओगे 2-3 दिन में इनका टैलेंट क्या है। कर इसने बहुत कन्विंस किया, उसने बोला चलो ठीक है, मेरे को अच्छा एक जो अटेंडेंट चाहिए अभी, वो भी एक्सपीरियंसड चाहिए करके बोला। वो बहुत एक्सपीरियंस है इसको करके योगेंद्र ने बोला अब कैसी भी हो अपने पास रखो। फिर इसने बोला ठीक है मान लिया है। तो इसमें वो पूछने से पहले ऑलरेडी इसने दोनों ने योगेंद्र और वासवदत्ता ने ये प्लान किया कि कैसी न किसी भी हालत में किसी भी तरीके से हम ये पद्मश्री का, पद्मावती है ना, पद्मावती का अंतपुर में इनको घुसाना है, इसको भेजना है और वहाँ पे इनका चिलिकत्ते बन के अटेंडेंट बन के धीरे उदयन के बारे में बताना है इसको, और उदयन के बारे में बताना है, उदयन के पूरा अच्छी चीज़ जो भी गुण है उसको बता के इसका ब्रेन वॉश करके उसको किसी न किसी हालत में उसके ऊपर प्यार आना चाहिए, ठीक है? ऐसे करके प्यार से भरा होना चाहिए, कैसी भी उसको प्यार कराना है इससे दरअसल। इस मकसद से वो वासवदत्ता को योगेंद्र ने पद्मावती के पास भेजा है। तब भी ये बोलता है कि जो उसका जो असिस्टेंट था, पद्मावती का जो असिस्टेंट है, अभी हमको इस न्यास को रक्षा करना बहुत मुश्किल पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। जो न्यास मीन्स कसला है, न्यास रक्षा। अगर हमारे पास एक चीज़ है, अगर किसी के पास हमको रखते हैं, मतलब हम उसको रख नहीं पा रहे हैं, अरे भैया थोड़ी देर तक आप मेरा चीज़ को आप अपना चीज़ समझ को आपके पास रख दो, फिर मैं बाद में ले जाऊंगा, ऐसा करके बोलते हैं ना, तब हम जो चीज़ रखे हैं उसको न्यासम बोलते हैं। तो यहाँ पे न्यासम कौन है? वासवदत्ता, ठीक है? तो योगेंद्र ने इसको न्यास का रूप में वो पद्मावती के पास रखा। फिर वो कंचुकी ने बोला नहीं, हम तो इसको इस न्यास को संभालना इतना आसान नहीं बोला। फिर इसने जो पद्मावती ने बोला ऐसा कैसे बोलते हैं, ये भी अच्छी सुगुणवती है, सुंदरी है, अच्छी पढ़ी लिखी है, पूरा जानती है क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सोचना है क्या नहीं सोचना, कैसे बात करना कैसे नहीं बात करना, सब जानती है। इसने बोला ऐसे नहीं है, हम जो एक बार वादा कर दिया, प्रॉमिस किया, इसको तो हम पक्का निभाएंगे, और ये देखने में भी अच्छी लग रही है, वो इसको बहुत एक्सपर्ट लग रही है, तो इसको तो ज़रूरत है मेरे को, इसलिए मैं अपने पास रखूँगा। फिर इसने बोल दिया, एक्स कर दिया। फिर वासवदत्ता और योगेंद्र दोनों हैप्पी हो गए। तब उधर एक ब्रह्मचारी आया,
जो ब्रह्मचारी मीन्स जो विद्यार्थी है, वो आने के बाद वो भी कुछ चीज़ मांगा, उसको भी दे दिया। फिर इसने बोला अरे आप कहाँ से आ रहा है करके बोला। कौन? योगेंद्र उसको, वो ब्रह्मचारी को। उसने बोला मैं लावण का ग्राम से आ रहा हूँ, जो उदयन का जो ग्राम है, गांव है। वो बोला उधर का क्या हाल चाल है करके पूछा योगेंद्र ने उस लड़का से। बोला क्या करे, वो तो बहुत दुखी है। फिर इसने बोला तू कर क्या रहा है पहले ये बताओ। फिर उसने बोला मैं लावण का ग्राम, मैं एक्चुअली रॉयल फैमिली का हूँ, ठीक है, और मैं वहाँ पे जो श्रुति विद्या जो भी है वो वेद को पाठ मैं पढ़ रहा हूँ, मैं उसका शिक्षा ले रहा हूँ मैं। फिर इसने बोला इधर क्या तेरे हॉलीडेज छुट्टी वगैरह दिया क्या करके पूछा। बोला नहीं 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 मैं ऐसे आ गया। फिर इसने उसको डांटा, अरे तो ऐसे बीच में छोड़ के आने से तेरा शास्त्र पढ़ाई कैसे पूरा होगा। फिर इसने बोला नहीं है ऐसे बात नहीं है, वहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं हम सब अपना अपना घर गए। बोला ऐसा काला ऐसा वजह क्या है, क्यों आपको ऐसा विद्या छोड़नी पड़ी बोला। तब इसने बोला क्या करें, हमारा जो राजा था, जो बहुत उत्तम राजा है, जो उदयन है ना, वो अपना मिनिस्टर अपना मिसेस के साथ वो एक बार जैसे वो मुर्गया हंटिंग के लिए आए थे, शिकार के लिए हमारा गांव के पास आए थे। और वहाँ पे उन लोगों ने पता नहीं क्या किया, कैसे हुआ हादसा, एक खतरनाक हादसा क्या हुआ। वो एक रात को टेंट जल गए, उसमें 2 डेड बॉडी मिले और उन पर जो योगेंद्र का जो ऑर्नामेंट्स और वास है ना, उसका जो रानी जी का ऑर्नामेंट्स मिले थे। तो इसलिए वो सोचा था कि वो उसमें एक्सीडेंट में योगेंद्र और उसका जो हमारा जो मिनिस्टर था और हमारा जो महारानी थे दोनों मर गया करके डिक्लेयर हो गया। तब से लेकर जो राजा उदयन वो इस होश में नहीं है, इस दुनिया मतलब हमारा होश में नहीं है, वो पूरा उस ऑर्नामेंट्स को लेके रो रहा है। वो कहीं वो पेड़ के पास जा रहा है, कभी कुआं के पास जा रहा है, कभी पता नहीं कहाँ का जा रहा है, और वो पूरा वासवदत्ता करके वो पुकारते हुए रो रहा है। वो उसको कंट्रोल करना किसी को नहीं हो रहा है। फिर उसने बोला ऐसे नहीं भैया, उसको ऐसे छोड़ दिया क्या राजा को, कोई इसका टेक केयर नहीं कर रहा है क्या। फिर उसने बोला नहीं नहीं, हमारे जो मंत्री लोग जो है सब उसको बहुत स्वांतन वाक्य बताया, उसको बोला कि बहुत उसको समझाने लगे। तब आखिर में उसने शांत हो गया। अभी पहले जैसे दुख नहीं है अभी। फिर उसने क्या किया, फिर वहाँ पे उसको रहने का दिल नहीं लगा, फिर उसने अपना राजमहल में चला गया। अभी जैसे वो उधर गया तो हमको भी अच्छा नहीं लगा वो जो एनवायरनमेंट, इसलिए मैं बीच में थोड़ा ब्रेक लेके अपना पेरेंट्स के पास जा रहा हूँ, ठीक है, यह है कहानी करके उसने समझा दिया। फिर वासवदत्ता भी बहुत दुखी हो गई, अरे मेरे ऊपर इतना प्यार कर रहा है बेचारा, उसको मैं क्या कर रहा हूँ मैं, कोई जैसे उसको दूसरे शादी के लिए मैं मजबूर कर रही हूँ। लेकिन क्या करें, भगवान का विधि जो राइटिंग ऐसा है, उसका स्क्रिप्ट ऐसी है। तो मैं अभी हमेशा अगर मेरे बारे में सोचेगा तो प्रजा के बारे में कौन सोचेगा। इसलिए चाहे कुछ भी हो, मैं अपना दिल को थोड़ा सॉलिड करके मैं इधर कुछ दिन रहूँगी और ये जो पद्मावती का ब्रेन वॉश करूँगी, उसको मजबूर करूँगी कि वो उदयन से शादी करे। करेक्ट, उसने दिल में सोच लिया। फिर योगेंद्र भी बोला, उधर बोला ठीक है पद्मावती जी, युवरानी जी, अभी मैं आपको दे रहा हूँ, आपको सौंप रहा हूँ मेरा जो बहन को, अभी से आप ठीक से देखना, अभी मैं अपने बिजनेस काम के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, मेरे को करने के लिए बहुत कुछ काम है करके उसने वहाँ से निष्क्रमित हो गया, सारे वहाँ से डिस्पर्स हो गए। ये है स्टोरी, ठीक है, न्यास रक्षा स्टोरी है। और अगले और कुछ नेक्स्ट एपिसोड में दूसरा कोई टॉपिक से हम आएंगे। जय हिंद।